हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 6 पॉलिटिकल साइंस यूनिट जिसका नेम है पंचायती राज। अब पंचायती राज क्या होता है, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस करा, सरकार काफ़ी स्तरों पर अपना काम करती है। स्थानीय स्तर की सरकार जिसे हम पंचायती राज बोलते हैं, फिर है राज्य स्तर की सरकारें और फिर होती है राष्ट्रीय स्तर की सरकार। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे स्थानीय स्तर की सरकार के बारे में डिस्कस। तो इसमें हम ये भी करेंगे कि ग्राम सभा क्या होती है, पंच क्या है, सरपंच क्या है, ग्राम पंचायत क्या होती है, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जो ग्राम पंचायत होती है वो काफ़ी छोटे छोटे वार्डों में डिवाइड होती है, काफ़ी वार्डों में वो बटी हुई होती है। हर एक वार्ड के लोग अपने अपने पंच का चुनाव करते हैं। उस क्षेत्र में आने वाले लोग और पंच मिलकर एक ऐसे व्यक्ति का चुनाव करते हैं जिसे पंचायत का मुखिया, हाँ जी, उसे सरपंच कहा जाता है। जब सरपंच का चुनाव हो जाता है तो सरपंच और सभी पंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन करते हैं, जो कि 5 सालों के लिए होता है। अब इसमें जो ग्राम सभा है, अब ग्राम सभा क्या होती है? ग्राम सभा उस गांव के क्षेत्र के लोगों की ही एक सभा होती है, लेकिन इसमें 18 साल या 18 साल से ऊपर के लोग होते हैं जिनका उस गांव की मतदाता सूची में नाम होता है, जिन्हें वोट देने का अधिकार होता है। इन सभी लोगों के समूह को ही ग्राम सभा बोला जाता है। इनमें एक सचिव होता है जिसका चुनाव नहीं किया जाता, जो कि सरकार की तरफ से नियुक्त किया जाता है। ये जो सचिव होता है ये ग्राम सभा और पंचायत को बुलाने का काम करता है और उसमें हुए निर्णयों का रिकॉर्ड भी रखता है। अब ग्राम सभा का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल ये होता है, ग्राम सभा एक तरह की जनता ही है, उसमें लोग हैं सारे, लेकिन जो सरपंच है वो वहाँ का मुखिया है। अब ग्राम सभा का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल ये है कि वो सरपंच उस ग्राम पंचायत को अपने मनमाने ढंग से निर्णय लेने से रोकती है, धन का मनमाने ढंग से प्रयोग करने को भी रोकती है और निष्पक्ष एक निर्णय लेने के लिए उनको बांधे करती है। तो इस तरह से ग्राम सभा का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है अपने वहाँ के शासन को चलाने में, क्योंकि जो ग्राम पंचायत होती है वो ग्राम सभा के प्रति जिम्मेदार और जवाबदेह होती है, जिससे ग्राम पंचायत एक बहुत सुचारू रूप से अपना शासन चला पाती है। अब हमें ये देखना है कि ग्राम पंचायत जो होती है उसका काम क्या है। अब ग्राम पंचायत जितनी भी सरकारी योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जाती है वह उन्हें अपने गांव में लागू करती है, वहां के लोगों को रोजगार दिलाने का काम करती है, वहां पे सड़कों का निर्माण करवाती है, वहां पर जितने भी सरकारी भवन है वहां के, चाहे कॉलेज हो, वहां के स्कूल हो या कोई भी सार्वजनिक स्तर की कोई भी भवन हो, वो सभी का निर्माण पंचायत के द्वारा ही करवाया जाता है। प्लस में उनका रख रखाव भी वहाँ की पंचायत ही करती है। इसके अलावा वहाँ पर अगर किसी प्रकार का कोई विवाद खड़ा होता है तो वहाँ की सरपंच पंच के साथ मिलकर वहाँ की ग्राम पंचायत ही इसका सॉल्यूशन निकालती है। इसके बाद बात आती है कि जो ग्राम पंचायत है उसके पास जो इनकम के सोर्सेस हैं वो क्या होते हैं, कहाँ से पैसा लाती है ग्राम पंचायत अपने गांव स्तर पर शासन चलाने के लिए। जितनी भी सरकारी योजनाएं चलाई जाती हैं उसके लिए जिला परिषद से जितना भी पैसा आता है, एक तो वो प्रयोग करती है, दूसरा समुदायों के काम के लिए जितना भी दान मिलता है उसका भी प्रयोग करती है, और तीसरा ये है कि वहाँ पर जितने भी घरों पर टैक्स लगाए जाते हैं, एक तरह के कर लगाए जाते हैं, वहाँ की ग्राम पंचायत वहाँ के काम करने के लिए इन सब का प्रयोग करती है और इस तरह से अपनी वहाँ के लिए जितनी भी सुविधाएं हैं वो उपलब्ध करवा पाती है। ओके, अभी जो पंचायती राज है ये सरकार की पहली पीढ़ी है, जैसा कि हमने पढ़ा। उसके बाद जैसे राज्य सरकार फिर राष्ट्रीय सरकार आती है। तो जैसे कि हम पहले स्तर पर सरकार की पंचायती राज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, अब पंचायती राज के अंदर भी लोगों का 3 स्तरों पर रोल होता है काफ़ी ज़्यादा मेन। पहला तो हमने पढ़ लिया ग्राम पंचायत का, उसके बाद बारी आती है विकास खंड की। अब विकास खंड को हम लोग पंचायत समिति भी बोल सकते हैं। अब पंचायत समिति का क्या, इसमें क्या होता है, पंचायत समिति में काफ़ी ग्राम पंचायतें आती हैं
और उसके बाद जो तीसरा स्तर आता है वो आता है जिला परिषद का। अब जिला परिषद क्या काम करती है, ये जिला स्तर पर सरकारी योजनाएं, जो भी गांव के लिए योजनाएं होती हैं उनके हित के लिए योजनाएं बनाती हैं। और जो जिला परिषद है वो जिला जो पंचायत समिति उनकी सहायता से इन सरकारी योजनाओं को चलाने के लिए जितना भी राशि वितरण की जाती है वो पंचायत समिति के माध्यम से सभी पंचायतों में बांट दी जाती है और सुचारू रूप से इस तरह से गांव स्तर का शासन चलाया जाता है। हर राज्य अपने अपने राज्य की पंचायतों के लिए कुछ नियम बनाते हैं। ये सब राज्य अपनी अपनी पंचायतों के लिए कुछ अलग नियम होते हैं सब राज्यों में। तो ये नियम इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भागीदारी बढ़े और वो ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्रता को महसूस करते हुए अपनी भागीदारी निभाएं। तो आई होप आप सबको ये यूनिट अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।